आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी ऑन प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर लिस्ट ऑफ मीडिया वॉचडॉग इसमें शामिल हो गए हैं। प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स लिस्ट 37 लोगों को इसमें शामिल किया, 37 बड़े लीडर्स को। देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए मैं आपको बताता हूं, मोदी जी जब 2014 में मोदी जी आए, 2014 पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन उसके बाद उनके कार्यकाल से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं था। ठीक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं, बहुत बहुत सारी पेट्रोल 100 पार हो गए, काफ़ी चीज़ें थी। डेमोक्रेसी में मतभेद होते हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हर कोई करता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की, कुछ चीज़ें निहायत ही बेकार की। मोदी जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि पीएम मोदी को प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि इससे सबसे पहली बात तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी हो। अब अगर वो सही है तो आप करो, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि इस चीज से मैं, मतलब देखिए मेरा काम है वैसे आपको खबर बताना, लेकिन ये इससे भारत की इमेज खराब होती है। भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत में हर कोई फ्री है, हम सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख सकते हैं। दूसरी चीज है, जिन लोगों के साथ इनको डाला है, अब उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। वो डिक्टेटर्स हैं, वो पूरी तरीके से डिक्टेटर्स हैं। हमारे यहां डेमोक्रेसी है। हालांकि आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या मानना है, तो देखेंगे। फिलहाल ये मेरा पर्सनल मानना है। फिलहाल मैं आपको न्यूज बता दे रहा हूं कि क्या है प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर लिस्ट में, एक एक के बारे में हम जानेंगे। और देखो यार, मैं लाइव आ रहा हूं, आज रात में लाइव आना ना भूलें। रात 9 बजे मैं लाइव आऊंगा और आओ देखो क्या होता है, कुछ नया ऐप के लिए। और हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे। और ये हमारा स्टडी ग्लोस 2.0 है, 1 डे एग्जाम्स के लिए फ्री बैचेस हमने चला के रखे हैं। तो ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स ने यह बोला है, ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को 37 हेड्स ऑफ स्टेट्स में रख दिया है, जिन्होंने मीडिया को, प्रेस फ्रीडम को, मतलब दे हैव एक्चुअली क्रैक्ड डाउन ऑन प्रेस फ्रीडम। और यहां पे प्रेस फ्रीडम प्रेडिटर्स बोला है। नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन कौन है इस लिस्ट में? नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबॉन, और भी बहुत सारे हैं। ये नए एंट्रीज हैं। और यहां पे ईरान के लीडर्स के साथ, बाकी अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन सब के साथ प्रधानमंत्री मोदी को रख दिया है। अब यहां पे यही बोला है कि आरएसएफ, ठीक है, आरएसएफ रिपोर्टर सैन फ्रंटियर्स, याद रखिएगा। तो ये बोला है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही मोदी जी ने मीडिया पे दिक्कत करनी शुरू की, प्रोपागेंडा चलाए, उसके बाद कंट्रोल मेथड्स किए, कंट्रोल किया मीडिया को, एक तरीके से कंट्रोल किया। 2014 के बाद से ये और ज्यादा बढ़ गया, डेरोगेटरी स्पीचेस, ये सब बोला है। अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्या पॉइंट्स है, मैं यहां पे थोड़ा सा, एक मिनट। सबसे पहले कि ये जो लिस्ट है इसमें टोटल 37 लीडर्स हैं जो कि प्रेस को दबाते हैं। सम ऑफ दीज आर प्रेडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम के भक्षक जिसको हम बोलते हैं। और कुछ तो 20 साल से लगातार, 20 ईयर्स से, 20 साल से लीडर्स हैं, काम कर रहे हैं। फ्रेंच इनिशियल्स में इसको हर 5 साल में लिस्ट आती है, मतलब नहीं, पहली बार है पिछले 5 सालों में कि इस बार फ्रेंच इनिशियल्स आरएसएफ, मैंने बताया ना, आरएसएफ यूज किया गया है। रिपोर्टर सैन फ्रंटियर्स, ठीक है। अब इसमें एक एक लीडर के बारे में बताया गया है जो इस लिस्ट में है। हम इंपॉर्टेंट 37 के बारे में तो नहीं बताएंगे। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, विक्टर ऑरबॉन पहले यूरोपियन लीडर हैं जो कि इस लिस्ट में हैं। और 2010 से ही ये मीडिया प्लूरिज्म पे हम ये देखते हैं कि मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया पे हमला करते हैं।
वेरियस प्रेडेटरी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, वो सब ये यूज करते हैं, चाहे वो गिरफ्तार हो, चाहे इनफैक्ट कुछ तो है कि रिपोर्टर्स कोई भी, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप है कि वो तो रिपोर्टर्स को ही मरवा देते हैं। खैर वो सही भी है, बहुत सारे रिपोर्टर्स वहां पे हाल ही में मारे गए आईएसआई द्वारा। तो रिपोर्ट ने ये बोला है कि 80% ऑफ द मीडिया वाया परचेसेस बाय ओलिगार्क्स क्लोज टू रूलिंग फिडेस पार्टी, फिडेस पार्टी से आते हैं विक्टर ऑर्बन, और 80% मीडिया यही पार्टी कंट्रोल करती है, यानी कि हंगरी की मीडिया जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। बाकी सेकेंड पॉइंट है सऊदी अरेबिया के लीडर मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया दो ही चीज से डरता है, एक तो फ्री प्रेस और दूसरा है एक स्ट्रांग आर्मी। इसमें होता क्या है कि जो फ्री प्रेस होती है, अगर प्रेस जो है वो फ्री रहेगी, फ्रीडम अगर हम दे देंगे हद से ज्यादा, तो लोगों की चेतना जग जाएगी, अगले दिन लोग रिवोल्ट कर देंगे। क्योंकि 1932 से लेकर 1932 से लेकर अभी तक सऊदी अरेबिया में हम देखते हैं डिक्टेटरशिप है, वहां पे रॉयल फैमिलीज रूल करती हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये तो होंगे ही होंगे। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है वो चाइना का माउथ पीस है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का। जो कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगी वही बोल देगा। चलाता है हंटर शी जिनपिंग और ग्लोबल टाइम्स वही बोलना शुरू कर देता है। कैरी लैम भी हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। साउथ एशियन लीडर्स की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री गोताबाया राजपक्षा है, ये सब। और यहां पे सिक्युलर्स एंड प्रेस्टिट्यूट्स जिसको बोलते हैं, दे आर दी फेवरेट टारगेट्स, ठीक है। इस तरीके के रीजंस दिए गए हैं। भारत लगातार प्रेस फ्रीडम में गिरता जा रही है, ये सच बात है। 180 कंट्री में 180 कंट्री में अभी भारत की 142वीं रैंक है, याद रखिएगा, प्रेस फ्रीडम में। 2016 में इसकी हालांकि 133 थी और 2020 में इसकी 142 है। हालांकि भारत की प्रेस फ्रीडम में रैंक बहुत अच्छी नहीं रही, शुरू से ही नहीं रही है। यहां बताया गया है कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 66 को स्क्रैप करना, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो भारत प्रेस की फ्रीडम छीन रहा है। प्रोटेस्ट जहां हो रहे हैं वहां पे जो सरकार है वो स्ट्रांग मेजर्स ले रही है, जर्नलिस्ट को जेल में डाल दे रही है, ठीक है। और राइट टू प्रोटेस्ट एक तरीके से छीना जा रहा है। कुछ भी हो रहा है टेररिज्म के नाम पे खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई 5 को यह बोला था कि यह बहुत ही टेरिबल एंड डिस्ट्रेसिंग है कि सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट इसको हटा लिया। अब सोशल मीडिया पोस्ट पे सेफ हार्बर प्रोविजंस भी थे इसमें, सोशल मीडिया पोस्ट पे कोई भी कुछ भी डालेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन वही है कि जो रीजंस हैं मुझे कोई खास यहां पे लगे नहीं। भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और किम जोंग उन तो होंगे ही लिस्ट पे, किम जोंग उन क्यों नहीं होंगे। लेकिन अब भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और इस लिस्ट में ऐसे रखना, हाँ प्रेस फ्रीडम ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि अभी हाल ही में जो प्रेस है वो तो बहुत ही, उसका रवैया आप देख ही रहे हैं, वो बिल्कुल एक तरफा है। लेकिन इतना ज्यादा कठोर तो नहीं है, चीजें अभी काफी बेटर है। भाई इलेक्शंस होते हैं, लोगों को लगेगा तो सरकार को बदल देगी, सरकार बदल भी रही है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं ये पूरी सच्चाई नहीं दिखाता है। तो भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को बिल्कुल बेसलेस बोला है कि बेकार रिपोर्ट है। और यहां पे आरएसएफ ने बोला है कि जो इमरान खान है मिलिट्री उनको चलाती है, पूरी सरकार को मिलिट्री चलाती है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन को इंटरप्ट किया, मीडिया आउटलेट्स को थ्रेटन किया, एडवर्टाइजिंग, टीवी चैनल्स, इन सबको जाम किया गया। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में भी रिप्रेसिव मेथड,
स्पाइंग हो गया, थ्रेट्स हो गया। देखिए वहां तो एबडक्शन हो गया, टॉर्चर भी होता है, वहां कॉमन है, सऊदी अरेबिया में सब होता है। जमाल खशोगी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, ये तो आपको पता ही है। तो ये सब होता रहता है। 37 में से जो 17 लीडर्स हैं वो पहली बार इसमें आए हैं, और इस बार टू वुमेन लीडर्स हैं। शेख हसीना पहली बार आई हैं, ये वुमेन है, और कैरी लैम, इनको पहली बार रखा है, ये 2 औरतें हैं। तो आरएसएफ ने ये बताया है। और फिर किम जोंग उन के बारे में तो सभी को ही पता है। बेसिक ह्यूमन राइट्स हम ये देखते हैं कि ये लोग नहीं देते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 में आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है यहां पे, लेकिन देखने को नहीं मिलता है ये। तो ये चीज है। फिलहाल ये खबर थी, ये मैंने आपको पूरी खबर बता दी। आपका अपना पर्सपेक्टिव है, और हम लोग यहाँ पे खबर बताने के लिए बैठे। मैं अपना इतना तो, चलिए मेरे पास रियायत है कि मैं अपना तो पक्ष रख ही सकता हूं। और ये जो लिस्ट है ये 5 साल, मतलब इससे पहले 2016 में और अभी 2021 में आई। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोला है कि यहाँ पे जो मोदी हैं वो आर्मी ऑफ ऑनलाइन ट्रोल, जिनको योद्धा वॉरियर्स बोलते हैं, उन पे रिलाई करते हैं, जो बहुत ही हेटफुल कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पे, फेक न्यूज फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उनको डर है कि अगर वो सच बोलेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये खबर थी। और हमारे कोर्सेज शानदार डिस्काउंट है, बहुत ही सस्ते में हमने कोर्सेज निकाले हैं। स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। थैंक यू सो मच।